ठीक है, चलो। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? 11th क्लास ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। मैं मुस्तकिन अहमद नए टॉपिक के साथ ही। क्या टॉपिक है मेरे पास? किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हमें जो है वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण जो कोण घुमाया जा रहा है उसको घुमाने में जो कार्य किया गया है उसके लिए हम सूत्र प्राप्त करेंगे इसमें। तो हमारा सूत्र जो है इसमें वर्क डन निकालना। आपको देखिए ये ए भी एक वैद्युत ध्रुव है हमारे पास। यहाँ ये डायग्राम हमने बनाया यहाँ पर, इसको जो घुमाया जा रहा है देखिए थीटा कोण घुमाया गया है इसको वैद्युत ध्रुव ए बी को। तो देखिए हमारे पास ए और बी वैद्युत ध्रुव है जिसको इसकी दिशा ये दिखाई गई यहाँ पे ए से ए डैश है, इधर जो है बी से बी डैश जब घुमाएंगे तो टी थीटा कोण यहाँ थीटा जाएगा और ये हो जाएगा ये अलग भाग में लिया जाएगा आपका अगर सूक्ष्म अवयव के लिए थीटा कोण घूमेगा। तो मान लीजिए माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई में रखा हुआ है। क्या है माना ये भी एक वैद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते भीतर घुमाने में कार्य करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम जो बलिगुण आघूर्ण निकालना होगा। इस पे जो किया गया कार्य है जो कार्य इस पर जो कार्य कर रहा है वैद्युत बलिगुण आघूर्ण, उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। देखिए हमारे पास है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये है बलिगुण का आघूर्ण जो इस पर कार्य कर रहा है। यानी वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जो इसके विरुद्ध कार्य के विरुद्ध किया गया कार्य है उसके विरुद्ध जो लगने वाला बल आघूर्ण है वह टाउ टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब क्या करेंगे, जब हमने टाउ बराबर पी ई साइन थीटा निकाल लिया तो हमें इसमें वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालने के लिए क्या है कि इसके यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य है वो यहाँ पर निकालेंगे। अब जब हमने थीटा कोण डी थीटा कोण घुमाया हमने तो हमारे पास जो कार्य होगा वो डी डब्ल्यू होगा। डी डब्ल्यू बराबर होगा हमारे पास देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा होगा, यानी बलिगुण आघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन। यानी कितना विस्थापन गया कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाए इधर को। तो हमारे पास जो है हमारे पास डी थीटा है हमारे पास। अब हमारे पास जो पी का मान यहाँ पर जो टाउ का मान है वो यहाँ रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा इनटू डी थीटा। तो ये हमारे पास हो गया वर्क डन। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे उसमें जो वैद्युत ध्रुव की जो प्रारंभिक स्थिति थीटा से यानी कि थीटा बराबर थीटा से थीटा प्रारंभिक स्थिति मेरे पास थीटा थीटा इक्वल टू थीटा 1 से अंतिम स्थिति जो है उसकी जो लास्ट सिचुएशन है हमारे पास थीटा इक्वल टू थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन निकालेंगे हम यहाँ पर कहाँ से, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की प्रारंभिक स्थिति थीटा से थीटा 1 यानी थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 तक के लिए किया गया कार्य। हमारे पास कार्य होगा W बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 है हमारे पास और यहाँ हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब क्या करेंगे यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास ये डी डब्ल्यू कितना हमारे पास पी ई साइन थीटा है। तो ये हो जाएगा इधर इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 और ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा इनटू डी थीटा। ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू मैंने यहाँ पर इसकी रख दी। अब क्या करेंगे यहाँ से पी ई को बाहर ले लेंगे यहाँ पर। तो पी ई हमारा हो गया बाहर इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 ये हो जाएगा साइन थीटा इनटू डी थीटा। अब इसका करेंगे समाकलन। समाकलन करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा पी ई और ये हो जाएगा इसका समाकलन माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा हुआ, लिमिट है मेरे पे थीटा 1 से थीटा 2 मेरे पास लिमिट है हमारे पास। जो वर्क डन है वो हमने यहाँ पर निकालना है इस तरह से। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट रखेंगे, एक काम करेंगे यहाँ से माइनस को बाहर ले लेंगे पी ई हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन सबसे पहले हम बड़ी लिमिट रखते हैं ऊपर वाली, नीचे वाली रखते हैं। तो ऊपर वाली में थीटा 2 थी तो ये cos थीटा 2 हो गया और ये हो जाएगा cos थीटा 1 हो गया। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास हो जाएगा पी ई cos, ये हो जाएगा पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये ऐसा बन जाएगा क्योंकि माइनस अंतर है माइनस में जाएगा हमारा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो अब ये हमारे पास जो आया है ये वर्क जो मेरे पास आया है वो ये है वर्क डन इक्वल टू पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 यानी कि वैद्युत ध्रुव यानी कि किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में
संतुलन की स्थिति में लाने के लिए थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य है वो हमारे पास है W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1। इफ यदि मेरे पास यदि थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 बराबर हो जाए थीटा, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, तब मेरे पास W बराबर हो जाएगा PE इंटू cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1, W इक्वल टू PE ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो ये मेरे पास वर्क डन निकला जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब इसमें एक कंडीशन ये है, अब अगर मेरे पास ये तो कंडीशन मेरे पास आ गई यहाँ पर, अब मान लीजिए इनके बीच का कोण मेरे पास थीटा है समांतर है मेरे पास, यानी इफ यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तब मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस cos 180। और 180 आपको 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो ये हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस इंटू माइनस का 1। ये मेरे पास हुआ है इस तरह से निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा PE और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 प्लस 1, तो कितना हो गया आपका 2PE और ये W बराबर हो जाएगा। और यही कार्य जो होता है वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर में होता है। यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो W बराबर है, इसलिए मेरे पास होगा U 180 हो जाएगा 2PE। ये मेरे पास एनर्जी आ गई यहाँ पर, ऐसी बात करने निकल गया आपका यहाँ पर। अगर कंडीशन ये आ जाएगी तो मेरे पास हो जाएगा यानी कि 2PE हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 ले लिया जाए, मैंने इस यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो 0 हो जाएगा। मान लीजिए सपोज करो मैंने यहाँ पर कंडीशन दूसरी दे दी, यहाँ पर ये पहली कंडीशन मैंने यहाँ पर दिखाई, ये क्रॉस हो जाए तो थीटा इक्वल टू अगर मेरे पास 0 डिग्री हो तब मेरे पास क्या हो जाएगा, तब W बराबर हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1 हमारे पास, तो इक्वल हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस 1, इससे कैंसिल हुआ आपका। तो वर्क डन जो मेरे पास हो गया W बराबर हो गया 0, ये मेरे पास W बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि जो कार्य होगा वो शून्य हो जाएगा अगर थीटा इक्वल टू 0 है मेरे पास। तो देखिए आज की वीडियो मेरे पास यही पूरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा इसको वॉच करें, देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।